यहीं पे अगर हमको ये बोलता कि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है दैट्स योर 1,10,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया है 1,10,000। यहाँ पे उल्टे हमको फायदा हो गया है ना। और एक चीज पे गौर कीजिए, जो आपका पूरा कंप्लीट जो रिजर्व है वो आप बांट सकते हैं किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, जो रेशियो इनका 3:2 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो भी आईएफआर है वो आप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट टू 10,000 को बांट देंगे 3:2 में, कितना हो जाएगा 6,000 और 4,000। हाँ, रहा बात यहाँ पे जो 10,000 वैल्यू बढ़ गया, इसको आप भेज दो रिवैल्यूएशन में। किसमें भेज दो, एसेट के वैल्यू है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, एसेट का वैल्यू क्या कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर अगर वैल्यू अगर कम होगा तो भी तो जाएगा ना रिवैल्यूएशन में? जाएगा, अगर रिजर्व के वैल्यू से कम हो जाए। जैसे आपका जो सवाल है उसी पे आपको एग्जांपल समझा देते हैं। आपके पास आईएफआर दिया है 10,000, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू 1,00,000 और जो मार्केट वैल्यू है वो मान लो घट के हो गया है कितना 80,000। ठीक है, पीछे से बहुत आवाज आ रहा है, ऐसे तुम ऐसे अगर बैठो तो थोड़ा जहाँ शांति हो। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू कम हुआ तो 20,000 हो गया ना, और आपके पास आईएफआर कितना है 10,000 है। तो इस केस में आपका क्या होगा, आप आईएफआर से तो लॉस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एफआईआर आपके पास 10,000 है, लॉस कितने का हो रहा है 20,000 का हो रहा है। तब क्या एंट्री करेंगे, तब एंट्री करेंगे यार आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000 और बाकी 10,000 के लिए किसको डेबिट करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट को। मयंक बेचारा ऑनलाइन भी लेट ही पहुंच रहा है। और 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा वैल्यू 20,000। क्या पार्टनर्स के बीच कुछ बटेगा, नहीं बटेगा, कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग के? यस सर। क्या आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या करना है अलग अलग केसेस में, और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन ही है जो भी आपके सामने थे। ओके, आफ्टर दिस रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। ठीक है, प्रोविजन दिया है, गुडविल है, और ये जो गुडविल यहाँ पे दिया है कौन सा गुडविल है, ओल्ड गुडविल। दिस इज ओल्ड गुडविल, है ना। साक्षी क्या करेंगे ओल्ड गुडविल का, साक्षी है कि नहीं है आज क्लास में, क्लासेस ज्वाइन नहीं की। ईशा क्या करना चाहिए ओल्ड गुडविल का, हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ओल्ड गुडविल का। हर्ष क्या करेंगे इसका, सर ओल्ड पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रिटेन ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कुछ और भी दिख रहा है पार्टनर्स के बीच बंटने वाला, हाँ दिख रहा है, जनरल रिजर्व भी बढ़ जाएगा, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन फुल फ्लेज बनाएंगे आपको देखना होगा क्या क्या चीज बंटने वाला है, उसका ट्रीटमेंट देख लेना आप। Be retires on 1st of 2018 on the following terms. Provision for doubtful debt be raised by 2,000. अच्छा, फिर बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹2,200 be provided. Creditor be reduced by 12,000.
Goodwill of the firm valued at 45,000. Goodwill not to appear in books. ठीक है, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of A and C. मतलब after reconstitution आपको क्या करना है, balance sheet prepare करना है. All India 1990 to Delhi 2000 C modified question से. ठीक है, तो जब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे आपको बोला गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को और बढ़ा दिया गया है कितने से. यहाँ पे आप एक 2000 चीज और कीजिए, 2000 से। बाई वर्ड लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा है, बाई, बाई यानी बढ़ाया गया है 2000 से. डिफरेंस मत देखने लगिएगा. अगर यहीं पे लिखा रहता ना कि रेज टू 2000, तब हम कंपेयर करते कि पहले वैल्यू कितना था अभी वैल्यू कितना है. अभी आप आपको सीधे बोल रहा है कि वैल्यू बढ़ाया गया है कितने से, 2000 से. 2000 से. आपको लॉस हुआ. हाँ. रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड. डेबिट साइड. ठीक है. अच्छा, एक बात बता लो, नया प्रोविजन अब कितने रुपए का बनेगा, नया प्रोविजन कितने का हो गया होगा. पहले है 7, पहले था 7,000 का, 2000 से और बढ़ा दिया गया, तो अब नया प्रोविजन कितने का, 9,000 का. ठीक है. अच्छा, फिर बोला गया आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज है कितने का, 2200 का. तो इसके 2200. रिगार्ड में पहले से तो कुछ है नहीं, रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीधे डेबिट से डालिए आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 2200. ठीक है. क्रेडिटर को कम किया गया है भैया 12,000 से, तो फायदा हुआ ना आपको, हाँ. रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड. उसके बाद बोला गया कि गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन किया गया है 45,000 पे. गुडविल अकाउंट नॉट टू बी अपीयर, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब यही है कि जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं वो आपको गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा. गुडविल रेज और राइट ऑफ नहीं करना है. ठीक है. तो 45,000 गुडविल है, रिटायर कौन हुआ है, बी हुआ है ना. रेशियो क्या है इनका, 3:2:1 है. 3:1. बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 45,000 का 3 2 5 1 6, 2/6 है ना. 3 से क्या है ये, 15 3 45. 15,000. So 15,000 will be the value of goodwill किसका, बी का. बी का. ठीक है. अब इस बी के गुडविल को ए और सी किस रेशियो में लिए होंगे, कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो किस रेशियो में लिए होंगे, इक्वल. इक्वल लिए होंगे. ओल्ड रेशियो में लियो. ओल्ड सर ओल्ड. अरे जो ए और सी का रेशियो होगा 3:1 में. वही सर, ओल्ड रेशियो 3:1. ठीक है. तो भाई ए कितना लिया होगा और सी कितना लिया होगा. ठीक है. तो इफ यू डिवाइड 15,000 इंटू 3:1, कितना हो जाएगा भाई, 15,000 गुणे 3/4, 4 से काटो तो 4 3 12 हो गया, बच गया आपका 3 30 7 चौक 28, फिर 5 3750 हो जाएगा किसका, सी का. 3750 इंटू 3 कर देंगे तो 3 3 का 9,000 और 750 इंटू 3 2250 हो जाएगा. तो 9 और 2250 कितना हो गया, 11,250 होगा. हाँ. देखते हैं. तो यहाँ पे एंट्री क्या की जाएगी, एंट्री व्हाट एंट्री विल बी पास फॉर गुडविल, कोई बताएगा. गुडविल एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री की जाएगी, सर गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग एंट्री बोलिए, एंट्री बोलिए, सबका नाम पता लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, एंट्री बोलिए. A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account. ठीक है. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट. तो बी के लेजर में पोस्टिंग होगा ए और सी क्रेडिट साइड, और ए और सी के लेजर में डेबिट साइड बी आएगा. इसको लेके कंफ्यूजन किसी को, जब एंट्री को पोस्ट करेंगे यहाँ पे एंट्री यही ना पास होगा कि भाई ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट. तो ए डेबिट होगा 11,250 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 3750, और ये हमारे होगा कितना
ये हो गया मेरा 15,000। तो आप देखो, अगर हम जाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे, तो बाई ए और बाई सी दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर 11,250 और 3750 गया है किस में? बी में। किस में भेजा गया है? बी में। और अगर आप यही जाओ डेबिट साइड, यही जाओ किस में? डेबिट साइड, तो ए में और सी में दोनों तरफ आपका 20 कैपिटल अकाउंट के नाम से अमाउंट आया होगा यहाँ पे। 11,250 3750 समझ में आया? तो देयर इज अ क्रॉस पोस्टिंग, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पोस्टिंग कहते हैं। कि जैसे आप एंट्री को उठा के पोस्ट करेंगे, यही ना एंट्री है आपका, तो बी के साइड जाएगा, बी के क्रेडिट साइड जाएगा बाई ए बाई सी, और ए और सी में क्या जाएगा? टू बी ऑन द डेबिट साइड। इन लोग में पोस्ट किधर होगा? डीआर साइड। अभी में पोस्ट किधर होगा? क्रेडिट साइड। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। सबको बोले, एक आदमी का रेस्पॉन्स आया। गर्ल्स एंड बॉयज में बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नो सर। आ रहा है सर। आपके समझ में नहीं आ रहा है, मयंक के समझ में नहीं आ रहा है, शिवम के समझ में नहीं आ रहा है, और किसी समझ में नहीं आ रहा है? ये गुडविल का एंट्री समझ में आया ना? अच्छा, गुडविल का एंट्री समझ में आया ना, जो एंट्री हुआ है? हाँ वो तो आ यस गया। सर हाँ, तो आप 11th क्लास में पढ़े थे ना भाई, जर्नल एंट्री को उठा के लेजर में रखना। हाँ, वही तो काम हो रहा है। तो बी के अपोजिट डेबिट कौन और है? उसको क्रेडिट साइड डाल देंगे। हाँ, तो बी के अपोजिट ए और सी है। हम्म। बी एंट्री में क्रेडिट है, तो बी के लेजर में आप हाँ क्रेडिट साइड जाएंगे। हाँ हाँ और बी के क्रेडिट साइड में बाई ए बाई सी आएगा। हाँ। ए और सी डेबिट है, हम्म। और ए और सी का अपोजिट बी है, तो बी आएगा डेबिट साइड हाँ। ए में और सी में, यस सर। है ना? तो देखो, ए में भी तुम्हारा बी डेबिट आया है और सी में भी बी डेबिट आया है। ए में आया है ए के अमाउंट से, बी में सी में आया है सी के अमाउंट से। ये बात समझ में आई आप लोग के? यस सर। तो यस सर ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा ये काम। जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे रिटायरमेंट का फुल फ्लेज, आपको हर जगह गुडविल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और हर बार ला करके पोस्ट करना पड़ेगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये चीज ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसे ही आएगा दोनों तरफ। इसके बाद से रिवोल्यूशन में और कुछ बचता नहीं है, और गुडविल का हम लोग समझ ही लिए, जो भी एडजस्टमेंट दिया था। रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ, जो भी यहाँ पे आपका गेन निकल के आया 7,800, ये बांट दिया गया था ए बी सी में किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में हुआ होगा? ओल्ड रेशियो, दैट वाज योर 3:2:1। ठीक है, जब हम रिवोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, देन आफ्टर वी प्रोसीड फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो किन वैल्यूज को कहाँ से उठाना और कहाँ रखना है, ये बात समझ लीजिए। तो आप जाएंगे बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में, यहाँ पे आपको पार्टनर्स का कैपिटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल। सारे पार्टनर्स का कैपिटल। और इस पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग दिखाते हैं किस नाम से? बैलेंस बैलेंस बीडी के नाम से। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो 80,000 80,000 60,000, 80,000 80,000 60,000। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि पार्टनर्स की भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाले और कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक जनरल रिजर्व था, है ना, और एक गुडविल था जो कि राइट ऑफ किया गया होगा। अब कौन किधर आएगा? तो अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना समझ लो कि जो लायबिलिटी साइड आइटम्स दी हुई है पार्टनर के बीच बंटने वाली, वो पार्टनर के क्रेडिट साइड आएंगी, और जो पार्टनर्स के अकाउंट में जाने वाले जो एसेट साइड आइटम दिए हैं, वो पार्टनर के अकाउंट में कहाँ आएंगे? डेबिट साइड आएंगे। डेबिट साइड। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? तो पार्टनर के क्रेडिट साइड। ये रहा जनरल रिजर्व। मिला? किस रेशियो में क्या होगा? 3:2:1 में। 24,000 था, 24,000 को बांटेंगे 3:2:1 में, तो कितना हो जाएगा? 6 12 और 18। 6 12 18 नहीं, एक सेकेंड। 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड किए 24 को, हाँ 4 8 और 12। तो 4 8 और 12 दिख रहा है यहाँ पे?
यस सर। Yes, sir. जनरल रिजर्व के नाम से, ठीक है। फिर रिवोल्यूशन पे जो आपको फायदा हुआ है ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, Yes, sir. और प्रॉफिट के चलते पार्टनर का हिस्सा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो ये भी कहाँ बढ़ेगा। लिखाएगा, ये भी लिखाएगा क्रेडिट साइड, ये भी कहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। Credit side. रिवैल्यूएशन गेन 3,900, 2,600, 1,300 भर दिए वैल्यू। बात समझ में आई। अब देखिए गुडविल जो था वो राइट ऑफ करना था ना, ये वाला गुडविल 21,000, हाँ। दिस गुडविल इज टू बी राइट ऑफ। जब राइट ऑफ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। Credit. क्रेडिट Credit हो होगा। जाएगा। तो फिर ये पोस्ट कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पोस्ट होगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड। 3:2:1 में बांट देंगे, जिस पार्टनर का जितना वैल्यू रहेगा उतना क्या कर देंगे, लेकर के भर देंगे। कोई समस्या? नो सर। No, sir. अच्छा, इसके बाद से एक सेकेंड, और कोई चीज आपको बैलेंस शीट में बटने वाला नहीं दिख रहा है पार्टनर्स के बीच में। रिवोल्यूशंस के वैल्यूज को हम लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट को रख ही चुके हैं, है ना। अब और कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कह रहा है ना कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है पार्टनर को, कुछ लिखा है? नहीं। कुछ नहीं लिखा है। तो एक बात समझ जाइए, जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो ऑटोमेटिक जो भी पार्टनर का पैसा बनता है उसको कहाँ भेज देते हैं, उसके लोन अकाउंट में। अगर नहीं लिखा है कि सी रिटायर हो रहा है और सी को पेमेंट हो रहा है तो आप अपने मन से सी को पेमेंट नहीं कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज सी रिटायर हो रहा है फर्म से और ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि सी को पेमेंट किया जा रहा है, सी को सारा पैसा वापस कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑटोमेटिक कि आप क्या करेंगे, जो भी पार्टनर का पैसा बनेगा वो कहाँ भेज देंगे, उसके Loan account. लोन अकाउंट पे। ये बात क्लियर है सबको? If nothing is mentioned, तो whatever amount will be left in the as a balance in the retiring partner's capital account will be transferred to his loan account. कहाँ भेजना है, उसके लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जो भी बैलेंस निकला है ये बैलेंसिंग फिगर है बेसिकली, और ये बैलेंस किसका है, बी के अकाउंट का 98,600। 600। चूंकि ए और सी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनका क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी निकलेगा। इनका लोन अकाउंट नहीं निकलेगा, इनका क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी। ठीक है। और ये जो 98,600 है ये मेरा लायबिलिटी बन गया, और इसको यहीं पे लाके देखिए क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है नए बैलेंस शीट में, ठीक है, बीज लोन के नाम से, जो भी बी का अमाउंट ड्यू हो रहा है उसके रिगार्ड में। ये बात समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. सारे Yes, लोग sir. कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर समझ में आ रहा है आप लोग के? किन किन वैल्यूज sir. उठाना है, कहाँ कहाँ पुट Yes, करना sir. है, कैसे बैलेंस करना है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? जो भी अभी तक बताया गया इस रिगार्ड में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके। और इसके बाद से जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स का बैलेंसेस निकाल लेंगे, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देन यू विल प्रोसीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, जो कि बचे हुए पार्टनर का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, क्योंकि बी अब C. पार्टनर नहीं है, बी रिटायर हो चुका है, ठीक है। आप क्या करोगे यार, देखो बी को तो कोनो पेमेंट वेमेंट हुआ नहीं है, तो बी का सीधे 98,600 उठाए एज अ लोन, क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब तुम यहाँ पे बस क्या देखना कि जो भी आइटम्स तुम्हारे रिवैल्यूएशन में आए हैं ना, दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ एडजस्टमेंट। ये किस रूप में काम कर रहे हैं, एक ट्रिक समझा दे रहे हैं तुम लोगों को कि जो भी चीज आइटम्स रिवैल्यूएशन में आते हैं ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। ये क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, दो जगह होता है। जब भी आप आइटम्स के एडजस्टमेंट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, तो क्या उसका एडजस्टमेंट दो जगह करते हैं? Yes, sir. अगर कोई भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो उसका एडजस्टमेंट दो जगह पे किया जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर 2000 से बढ़ गया था तो एक आपने दिखाया रिवैल्यूएशन में, और दूसरा आप पुराने प्रोविजन में जोड़ के
7,000 था और नया प्रोविजन अब कितना हो गया था 9,000। 9,000. तो देखिए फाइनल बैलेंस शीट में 9,000 रुपया अमाउंट आपका क्या हुआ है, डिडक्ट किया गया है, माइनस किया गया है डेटर में से। Yes, sir. फिर आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज था 2200 का, तो एक आपने दिखाया रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, और फिर इसी को दिखाएंगे कहाँ पे, Liability side लायबिलिटी balance sheet. साइड ऑन दी बैलेंस शीट। ठीक है, फिर आपको क्या बोला गया था कि क्रेडिटर को कम करना है 12,000 से, तो रिवोल्यूशन के डाले अपने क्रेडिट साइड, और साथ ही साथ क्रेडिटर हमारा पहले कितने का था 60,000 का, 12,000 कम हुआ तब से क्रेडिटर कितने का हो गया 60,000 में से 12,000 गया, कितने का हो गया क्रेडिटर 48,000. 48,000 का। तो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने पे दिखना चाहिए, 48,000। तो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहा है आपको 48,000 48,000 से। Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, इसका से देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट आप पहले ही कर चुके हैं और वैल्यूज को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो अब इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पुराने बैलेंस शीट में से क्या क्या वैल्यू उठ के आएगा, तो गुडविल आपका राइट ऑफ हो चुका है, ओल्ड वाला नहीं आएगा। हाँ. कैश में कोई चेंजेस नहीं है, 36,000 उठाइएगा, 10 का 10 लिख दीजिएगा। देखिए कैश आ गया 36,000। Yes, sir. क्या Yes, स्टॉक में sir. कोई चेंजेस था, या स्टॉक से No, रिलेटेड sir. कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं था, तो स्टॉक sir. जितना होगा उतना लेकर लिख देंगे। स्टॉक कितना था 36,000 का, ये भी आ गया 36,000। डेटर में से अब हम 7,000 नहीं घटाएंगे, डेटर में से कितना घटाएंगे 9,000. 9,000 घटाएंगे प्रोविजन के 9,000. नाम से। क्या फर्नीचर में कोई चेंजेस था, नहीं था, No, sir. तो नहीं No, था तो भाई sir. फर्नीचर कितने का था 60,000 का, अभी भी दिखेगा 60,000 का आया। हाँ. मशीनरी Yes, हमारा, Yes, sir. मशीनरी पहले कितना था 1,40,000 का, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो मशीनरी भी कितने से दिखाएंगे 1,40,000 से. 1,40,000 से। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ठीक है, No, sir. लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर में 12,000 से कम हुआ था, इसीलिए क्रेडिटर को कितने से दिखाया गया था 48,000 से। से. इसके बाद से 48,000. फिर मेरा बिल्स पेबल था 32,000 का, बिल्स पेबल को लेकर के कोई ट्रीटमेंट नहीं है, No, sir. नहीं. तो बिल्स पेबल दिखाएंगे 32,000 से, कोई चेंजेस नहीं है। यू विल प्रेजेंट इट एट इट्स ओन वैल्यू 32,000 दिख रहा है Yes, sir. हाँ. है ना। और देखो जो आपका रिजर्व था वो तो आप बांट चुके हैं ना पार्टनर्स के बीच, तो क्या फिर आएगा No. No, नहीं sir. आएगा। No, sir. तो वो नहीं आया है, काम खत्म। अब लेकर के खाली क्या कर दो, कैपिटल अकाउंट में जो ए का बैलेंस बचा था अकाउंट का, जो सी का बचा था रख दो, और लेकर के सब जोड़ दो, बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, इट इज sir. वेरी सिंपल यार, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको बस क्या करना है, सिस्टम फॉलो करना है।